रीट L1 वाले चयनित शिक्षकों के धरने स्थल पर मैं अभी खड़ा हूँ। ये जो पोस्टर है ना, ये अलग है। अब यहाँ दो पोस्टर हैं, इधर दिखाओ। एक तो ये पोस्टर है, ये वाला, ये हम रोजाना दिखाते हैं। इसमें राम जी की ये जो राम राज्य है, लेकिन ये जो आप अगर हमारा ये वीडियो जब देखते हैं तो आपको कुछ अलग स्थिति इसमें दिखेगी, और वो अलग है ये कि इधर तो वो अयोध्या वाले भगवान श्री राम, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और है, ये कानून की अंधी देवी। ये देखिए तराजू में ये दिखाए हैं, ये कानून की देवी हैं, और इनकी आंख में पट्टी बंधी होती है। इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, वो हम बताएंगे। एक हाथ में तराजू होती है और इंसाफ के लिए ये तलवार होती है, सॉरी, और ये पट्टी बांध के न्याय करती हैं। ये भारत की न्यायपालिका की एक खासियत है, क्योंकि देवी कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिखता, मैं भावना नहीं देखती, मुझे प्रूफ एविडेंस जब सामने होते हैं तो मैं जजमेंट देती हूँ। आज हम एक विशेष नाम यहाँ आज लेंगे। लगातार इनकी कवरेज करते हैं, लेकिन आज दर्शक हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आएगा, जिस नाम को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। हम रोजाना इनकी बात करते हैं, इनके दर्द को दिखाते हैं, और ये मास्टर जो हैं बेरोजगार, हालांकि फर्जी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो फर्जी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, वो बात की बात है। हाँ, वो जो एक नाम है आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर आएगा, और वो नाम की को पीड़ा क्या है, नाम को क्या दर्द है और उसको क्या तकलीफ है, वो हम उससे तो जानेंगे ही जानेंगे जिस दिन वो हमारे सामने होगा या होगी। लेकिन पहले इनसे जानते हैं, और वो नाम कोई और नहीं, निधि चौधरी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर आज निधि चौधरी का नाम आ रहा है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये निधि चौधरी क्या है। तो निधि चौधरी क्या है वो हम आपको बताएंगे कि आज हमने बारीकी से, वाकई जब इनके केस का अध्ययन किया तो वहाँ एक नाम निकल के, हालांकि बहुत सारे नाम थे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण नाम निधि चौधरी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। हम टीचरों से बात करेंगे। साहब, ये निधि चौधरी कौन है, पहले तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे भी हमने नाम ही देखा है सिर्फ कि ये पिटिशनर है जो अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की कोई अभ्यर्थी है। तो इनका कोई पक्ष था, और हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे कि लड़ने का अधिकार सबको है, सबको है। तो ये कोई थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो होती है। नहीं, तकलीफ तो है ही। जैसे भाई, जैसे अगर मेन बात है वो उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने माँ बाप का सपना संजोना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये शायद उनसे ज़्यादा दर्द है। वो दर्द इसलिए ये है कि इनके सामने पातल है, खाना है, केवल परोसा नहीं जा रहा, और भेदभाव की एक लिमिट त्यागी गई है। जब एक राजनीतिक की अपन बात करते हैं, जब कोई नेता अपना नेता संकट में होता है ना, तो सरकारों के रात कोर्ट भी खुल जाते हैं और उनकी जमानत भी हो जाती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कोर्ट का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए थे तो उनका ये कहना था कि हम युवा हितैषी हैं, और जब जब हमें युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो हम युवाओं से तो घर जाकर ही मिलने के लिए तैयार हैं। मतलब ये उनका ध्येय था, उद्देश्य था कि युवाओं को और हमारे बीच में कभी भी ऐसी चीज़ नौबत नहीं आएगी कि मिलने के लिए भी तरसना पड़े। देखिए, मैं जो आपने कहा ना कि लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, संवैधानिक अधिकार है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी की रोजी रोटी छीनकर मैं अपना हक लूं, तो ये अधिकार भी कहीं ना कहीं होके गलत है। नंबर एक बात, कहते हैं ना एक कहावत कि इंसान को अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होता है। निधि को बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए, और वो गई, लेकिन निधि के कोर्ट में जाने के बाद ये इनका जो है हिसाब किताब पूरी तरह से
खत्म तो हुआ है ना। देखिए सर, मैं ही कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। नहीं है सर, हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है, कर्मचारी चयन बोर्ड से है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार इतना भद्दे मजाक किया इनके साथ कि जब नियुक्ति देने के आदेश थे, टुकड़ों में आदेश निकाला है। अगर टुकड़ों में अपन वोट करवाएं, टुकड़ों में अगर एक एक विधायक जीत गए तो इनकी नींद आराम हो जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, टुकड़ों में आदेश निकाला है, इसकी वजह से इनको पीड़ा हुई है। और रही बात सरकार की तरफ से, तो ये पूरे प्रदेश के युवाओं को पता है और इन चयनितों को पता है कि सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करवा रही। जब एजी जो है, एजी अगर हमारी पैरवी, जिस भी सुनवाई में अगर एजी के द्वारा हमारी पैरवी हो जाती तो मैं ये मानता हूँ कि उसी सुनवाई को इनको राहत मिल जाती। ये व्यक्ति विशेष लड़ाई नहीं है, ये माननीय बीजेपी सरकार से और माननीय RSSB बोर्ड वकीलों से और इनसे हमारी लड़ाई है। अच्छा, आप चयनित शिक्षक हो? बिल्कुल सर। मैं, क्या नाम है आपका? हनुमान किसान। कहाँ से हो आप? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से हनुमान किसान। तो इसका मतलब ये है कि निधि चौधरी ने याचिका सही पेश की थी। तो इसका मतलब सही तो पेश खुद के लिए तो सही थी, लेकिन हमारे लिए सही नहीं है वो। हम तो 6 महीना अटका दिया उसने। वो 6 महीना तो अटक गया, आगे कितना हो? आगे तो कुछ भी नहीं। हमने 13 को सोचा 13 को हो जाएगी। 13 को भी आप हमारे पास आए थे तो 13 को तंबू उड़ जाएंगे। बोर्ड की गलती के कारण तो स्टे आया, लेकिन तो 13 को कुछ नहीं हुआ, 18 को कुछ नहीं हुआ, 19 को कुछ नहीं हुआ, 22 को कुछ नहीं हुआ, 29। अब हमें तो 29 के बारे में कुछ भी पता नहीं है होगा क्या। बताओ आगे सोचा, बताओ। मीडिया कुछ हमारी बात। चलिए, कुछ नहीं, एक चयनित शिक्षक और हैं। हम ना ये मुद्दा बनाएंगे निधि के बनाम, निधि से हमारी कोई मुद्दा नहीं बनवा रहे। हाँ, मुद्दा नहीं बनवा रहे। वो तो आज एक नाम सामने आया। नाम सामने आया, नाम के बारे में भाई मैं अभी चाह रहे हैं आप सुनो सर। हाँ, हमारे तो चयन बोर्ड है ना, उसकी गलती के कारण उसने पेश नहीं किया वहाँ पे रिपोर्ट, उसके कारण स्टे। हर भर्ती में याचिकाकर्ता जाते हैं जो पॉइंट टू से रहते हैं। अभी मैं रह जाता तो मैं ही जाता, इसमें कोई गलत नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन बोर्ड अगर वहाँ जवाब सही पेश कर देता तो स्टे आता ही नहीं। वो तो हर भर्ती में होते हैं, याचिका हर भर्ती में लगाते हैं, हर भर्ती में कोई स्टे थोड़ी आता। यहाँ नलिन जी के कारण आया हमारे स्टे, इन्होंने पूरा रोड मैप तैयार नहीं किया। जज साहब ने बोला भाई मान लो याचिकाकर्ता जीत जाते हैं तो आगे की रणनीति क्या है, तो नलिन जी ने रिपोर्ट दी नहीं पेश, भाई इनके लिए क्या करेंगे। तो जज साहब ने उनके दिमाग में आ गया, स्टे लगा दिया। देखिए, खैर मामला जो है वो सबके सामने है, लेकिन हम भी क्या करें, बात तो इनसे करनी है हमको। रोजाना कुछ न कुछ तो बात निकल के आएगी ना। तो आज वो निधि का नाम जब सामने आया था तो हमने सोचा कि इनसे 2 शब्द जान लेते हैं। बहरहाल हर जो रह जाता है जिसको, और जो पैरेलल पढ़ाई करता है, निधि की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी कोर्ट के अंदर जाता, क्योंकि स्टे मिलौट देते हैं। और इनका कहना है कि बोर्ड की गलती के कारण ये सब कुछ जो मसला हो रहा है, बोर्ड की गलती के कारण। हाँ, बोर्ड के वकीलों की वजह से, क्योंकि वो अपनी जो तथ्य मांगता है कोर्ट, वो मजबूती से पेश नहीं कर रहा और उनके सवाल जवाबों का जवाब सही नहीं दे पा रहा। इस वजह से बोर्ड की गलती मानते हैं हम तो, क्योंकि बोर्ड ने एग्जाम ली, परीक्षा ली, हमें रिजल्ट दिया, पास किया, मेरिट लिस्ट बनी, सब कुछ हुआ, तो बोर्ड ने पेपर बनाया। अब वो मामला बोर्ड की वजह से उठा, क्वेश्चन होगा, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए याचिका दायर की। लेकिन अब बोर्ड का काम होता है कि बोर्ड कहाँ से पेपर बनाए, कहाँ से अपने जवाब दे, वो तो बोर्ड का वकील ही तो पक्ष करे, मतलब प्रस्तुत करेगा ना कोर्ट में। तो अब ये तो जो कमी जो निकल रही है वो तो बोर्ड की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। तो नाम बताओ आप। लोकेश कुमार मीना। कहाँ से हो? मैं निवाई टाउन। आपका नाम क्या है मास्टर साहब? बीरू गुजरा साहब मेरा नाम। कहाँ से हुआ है? भरतपुर से। देखिए, मामला तो साफ है, तारीखों के तार में पूरी तरह से उलझ गए। हर तारीख पर इनको इंतजार होता है कि इस बार तो हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, यानी कि यथास्थिति बहाल हो जाएगी और इनको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तारीख जो मिलती है वो कोर्ट में मिलती है, और कोर्ट में क्यों मिलती है वो न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस पर ना हम कुछ बोलना चाहते, ना बोल सकते, ना हमारी हिम्मत है, ना हमारी औकात है कि हम न्यायपालिका के बारे में कुछ बोलें। लेकिन सवाल ये कि यथास्थिति बहाल करवाने में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले ये जो एजी की नियुक्ति नहीं हुई थी, एजी नियुक्त हो गए, लेकिन उसके बाद सीधा जो आरोप लगाया जा रहा है बोर्ड के ऊपर लगाया जा रहा है कि बोर्ड कुछ ना कुछ तो ऐसा
जो गाला मिली इनके साथ, इनके भविष्य के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। लेकिन सवाल ये कि कब यथास्थिति बहाल होगी और कब इनका भविष्य और इनकी ज़िंदगी में उजाले होंगे। क्योंकि अभी तो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, उस दिन आपने बोला था, है ना। तो इनकी ज़िंदगी में कब भी उजाला होगा, ये उस भविष्य के गर्त में छुपा है। इस बारे में अभी कुछ कहना बेईमानी होगी और ना ही कुछ कहा जा सकता। इंतज़ार उस वक्त का है जब यथास्थिति हटेगी और ये अपने अपने स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे और देश का भविष्य बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।